पिता पुत्र बाजार से घोड़े को खरीद कर ला रहे थे। बच्चा छोटा था, लगभग उसकी उम्र 13-14 साल की रही होगी। तो पिता पुत्र घोड़े को पकड़ के चल रहे हैं। उनका गांव थोड़ी दूरी पे था। थोड़ी दूर चलते चलते पिता को लगा कि बच्चे को तकलीफ़ हो रही होगी। उन्होंने बच्चे को घोड़े पर बिठा दिया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उधर से 2 मुसाफिर गुजर रहे थे। उन्होंने बोला, देखो कैसा अजीब बच्चा है, बच्चा घोड़े पे बैठा है और उसका पिता पैदल चल रहा है। बच्चे को बात दिल में चुभ गई। बात सही भी थी। बच्चा उतर गया, बोला, पिताजी आप बैठिए, मैं चलता हूँ। तो पिताजी बैठ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग दिखाई पड़े जो आपस में बातें करने लगे कि कैसा निष्ठुर बाप है, बेटा चल रहा है और बाप मस्ती से घोड़े पर बैठा हुआ है। इस बार भी बात सही थी लोगों की। पिता घोड़े से उतर गया, दोनों चलने लगे। फिर दोनों ने सोचा क्यों ना हम दोनों लोग बैठ जाएं। जब दोनों लोग घोड़े पर बैठ के चलने लगे, करीब कुछ दूरी पे गए होंगे, तो फिर कुछ लोग मिले और बोल रहे हैं, देखिए कैसे निष्ठुर लोग हैं, दोनों जमकर घोड़े पर बैठे हुए हैं, ये भी नहीं सोचते घोड़ा कैसे इनको कैरी कर रहा है। तो इन लोगों को ये बात ठीक लगी कि भाई हम दोनों लोग बैठे हुए हैं और हर जगह कोई ना कोई, हम लोग जब अकेले बैठ रहे हैं, अलग अलग बैठ रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, तो कोई ना कोई कमेंट आ रहा है। तो अंत में वो बाप बेटे दोनों उतर गए। पिता ने बोला, बेटा लोगों को कहने दो, जो लोग भी कह रहे हैं वो अपनी अपनी समझ से कह रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा विश्राम करते हैं, घोड़े को भी विश्राम कराते हैं, थोड़ा सा दाना चारा पानी दे देते हैं, इसको फिर से चलते हैं। थोड़ा सा विश्राम करने के बाद, घोड़े को पानी चारा खिलाने के बाद, वो लोग दोनों घोड़े पर बैठते हैं और घोड़ा तेज़ी से दौड़ाते हुए अपने घर को पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैं एक बताना चाहता हूं, कभी भी आप अगर किसी की बात का हमेशा ख्याल करते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। हमेशा ध्यान रखिए, अपने मन की सुनिए और जो बात उचित लगे वही करिए। उस तरह से आपको अपनी मंजिल पाने में आसानी होगी। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।